जिसने पहलगाम हमले का लिया बदला वो है मोदी। जिसे दुश्मनों के घर में घुसकर मारा वो है मोदी। जिसने 72 घंटों में पाकिस्तान को झुकाया वो है मोदी। जिसने पाकिस्तान के सीने पर किया वार वो है मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का अगला मोदी कौन? पाकिस्तान को चीर देने वाले पीएम मोदी पर आचार्य सलील की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए आपकी यही डीपली एस्ट्रोलॉजी को जिस तरह से आप करते हैं उसके आधार पर जो आपकी प्रिडिक्शन होती है बहुत एक्यूरेट जाती है। चाहे हम पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर हुआ और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी भी आपने प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी को लेकर भी आपने बहुत ब्रीफली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बहुत सारी की हैं और आपकी जो फैन फॉलोइंग वो भी ह्यूज है और लोगों ने आपसे हमेशा पूछा है कि पीएम मोदी कब तक कुर्सी पर बने रहेंगे। तो आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि इन हालातों के बीच में एक धड़ वो भी है जो ये भी सोच रहा है कि भाई इस जंग के बीच में वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे या फिर अगर जंग होती भी है भारत पाकिस्तान के बीच में तो चौथी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो क्या इन अफवाहों में आपको कोई सच्चाई नजर आती है सर? देखिए, मैं पहले भी दो चीजें आपको पॉजिटिव बताऊंगा। मैं सिर्फ अपने गुरुओं को क्रेडिट देता हूँ, खुद मुझे कोई शौक नहीं है। पीएम मोदी के लिए जब वो सीएम थे, मैं पिछले 25 साल से उनकी कुंडलियां देख रहा हूँ। तब मैंने इनको बोला था कि ये आदमी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। और 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो वो उनका जो राजयोग था वो उनका फलीभूत हुआ, 2014 में बने। 2019 में जब उन्हीं की पार्टी के लोग बोल रहे थे कि इस बार हमारी 150 सीटें नहीं आएंगी, तो मैंने कहा था 300 सीटें आएंगी। तो तब पुलवामा का अटैक नहीं हुआ था और मोदी जी 303 सीट लेके प्रधानमंत्री बने जी। 2024 में मैं अकेला आदमी था जिसने बोला था कि 240 से ऊपर नहीं जाएंगे। 240 का राउंड फिगर था, 240 सीटें हैं। देखिए, ये ज्योतिष है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि सरकार को भी इसका सम्मान करना चाहिए, इस विद्या को प्रमोट करना चाहिए जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी करते थे। वो एटलीस्ट कम से कम ज्योतिषियों की संगोष्ठी बुला के बातें करते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो अब ये चीजें हो गई। अब मोदी जी की कुंडली में क्या है कि जो दशा अंतर दशा चल रही है, जो ट्रांजिट हो, जैसे अब ये घटना हो गई यहाँ पे, तो वो कुंडली, इनकी कुंडली के हिसाब से लगता है कि ये अब रिटायरमेंट की तरफ जाके एक नई भूमिका में आएंगे। तो काफी लोगों ने इसको एतराज किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, देखिए जीवन में जो क्या होता है, हर चीज जो होती है फिक्स होती है जी। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, कुंडली वो बताती है, मैं बोल देता हूँ। किसी और का राजयोग उठ रहा होगा, किसी और को प्रधानमंत्री बनना होगा, जिसका राजयोग बली होगा मोदी जी उसको सौंपेंगे और अपनी नई जिम्मेदारी में चल जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप समझ रहे ना, इंदिरा गांधी मरी थी तब सोचा था कि कौन प्रधानमंत्री हो रहा है। राजीव गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वो प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी हटाए गए तो कभी वीपी सिंह ने नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। जितना आप लिस्ट उठा के देखिए, ये एक अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं और लोगों का वो होता है। अभी लेटेस्ट मैं आपको घटना बताता हूँ। ट्रंप के बारे में मेरी बहुत खूबसूरत प्रेडिक्शन थी कि ये दोबारा जीत के आ रहे हैं। अभी ट्रंप जो कर रहे हैं, मैं अमेरिका में ही था, पूरे इलेक्शन को मैंने बड़ी क्लोजली देखा और सब लोग कह रहे थे ट्रंप हार रहा है, ट्रंप नहीं जीतेगा। इवन भारत में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी नहीं मान रहे थे। मैंने उनकी कैलकुलेशन करके बोला था कि वुडन एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी और आप प्राइम प्रेसिडेंट बनेंगे, और वो बने। तो ये बेसिकली ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, यदि आप उसको सही कैलकुलेशन करते हैं तो उससे अच्छी प्रेडिक्शंस निकल के आती है। और ये सब गुरु ज्ञान का होता है, इसमें कोई व्यक्ति का विशेष का कुछ नहीं होता है। तो प्रेडिक्शंस है, मेहनत है। मैं सभी आपके चैनल से माध्यम से सभी ज्योतिषियों को बोलता हूँ कि वो खूब पढ़ाई करें, खूब रिसर्च करें। हम लोगों ने जीवन के 40-45 साल लगाए हैं स्टडी में, और आज भी बोलते हैं कि जो कुछ भी सीखा है गुरु से सीखा है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। और वो समय एक टाइम था कि हम लोग बैठ के रिसर्च करते थे। आजकल क्या हो गया है कि 2 किताबें पढ़ के गुरु सब एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसमें जैसे आप कुएं में जाते हैं पानी लेने के लिए, आपको यदि मोती चाहिए तो जो गोता लगाने वाला जब समुद्र में जाता है तो यदि 100 गोते लगाता है 10-10 किलोमीटर नीचे, तब एक मोती मिलता है। ऐसे भविष्यवाणियां होती हैं। जितना आप रिसर्च करेंगे उतनी निकल के आएंगी।
और मैं सभी ज्योतिषियों से बोलूंगा आपके माध्यम से कि वो अपने आप पे क्रेडिट ना लें, ये सब गुरुओं का ज्ञान है। एक अच्छा गुरु जो होता है वो जो ज्ञान देकर चला जाता है, आप उसको स्प्रेड कीजिए, उसको और आगे बढ़ाइए, बताइए। तो ये वंडरफुल प्रेडिक्शंस थी, और ये 22 तारीख को जो हुआ मुझे पता था, मैंने इसके बारे में फरवरी में बता दिया था कि 21 अप्रैल को जो स्थिति बन रही है, 22 को कुछ ना कुछ होगा। तो यदि इस चीज को संज्ञान ले लेते, अब देखिए कई आईपीएस ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने अपने स्टेट में संभाला हुआ था कि हम बोले, लेकिन कश्मीर में मेरा कोई इतना पकड़ नहीं था, जान पहचान नहीं था, तो मैं उतना नहीं कर पाया। लेकिन जहां जहां लोग इस मेरे बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो उसको अपने ध्यान में रखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो ये एक जमाने में राजा लोग होते थे, उनके ज्योतिषी होते थे। मैंने आपको बताया कि ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, वो कोई भी राष्ट्रपति हो, वो एक बार पूछ लेता है कि क्या क्या भविष्यवाणी हो रही है, इंटरनेशनोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं। तो ये मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अपने ऋषि मुनियों की विद्या है ये। और ऋषि मुनियों की विद्या में यदि और रिसर्च हो, नया काम हो, तो अच्छा रहता है, आदमी अलर्ट हो जाता है। क्योंकि जिनके लोग मरे होंगे वो 26 लोग, कई लड़कियां बेचारी विधवा हो गई जिनकी एक एक हफ्ते की शादी थी, है ना, क्या बीतती है। और समाज जो है हमारा, हमें समाज के लिए भी बहुत चेंज की जरूरत है। जी जो हम कहते हैं कथनी और करनी में जो फर्क है ना, उसमें भी फर्क लाना है। हमें अपनी बहू बेटियों के बारे में सोचना है, और ये सब ज्योतिष में मिलता है। हर ग्रह हर चीज को रिप्रेजेंट करता है, हर हाउसेस कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है। कुछ उसमें डुबकी मारने की जरूरत होती है और उससे भविष्यवाणी निकालनी है। कई दफा दावा कर चुके हैं, आपकी प्रिडिक्शन है कि किसी दूसरे का भी राजयोग जागृत हो रहा होगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड आएगा, हम सब जानते हैं पीएम मोदी की इस राजनीतिक सफर में। लेकिन जो राजयोग जागृत हो रहा है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ वो चेहरा कौन है? देखिए, अभी चूंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, मैजिक फिगर से वो 32 सीटें दूर है, तो बीजेपी पूरी तरह डिपेंडेंट होती है अपने एलाइज पे, क्योंकि 272 का मैजिक फिगर नहीं है। तो यदि आप ये मान के चलिए कि अगला यदि जब भी मोदी जी रिटायर होंगे तो किसको दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नंबर 1 में अमित शाह जी हैं, और आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक दौड़ में रहेंगे। और मैं एक गडकरी जी की भी कुंडली पे काफी रिसर्च करता हूँ, तो वो उस कुंडली में भी काफी अच्छा पैरामीटर्स है। पर ये अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो ये है कि हाँ, ये बात सही है कि किसी को राजयोग मिलता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी को नौकरी मिलती है ना। कभी कभी एक कुर्सी में हम भी बैठा करते थे, वहां एक दूसरा लड़का बैठा हुआ है, तो हम पुराने जमाने को याद करते हैं। तो ये तो वक्त है, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। सबको आए हैं, सबको जाना है। कहते हैं ना कि जो जब आदमी पैदा होता है तो मृत्यु का वारंट उसके साथ ही अटैच कर दिया जाता है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो वही चीज है कि सब चीज परमानेंट नहीं है। पर अभी मोदी जी को ये प्रूव करना है कि वो आयरन मैन है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी दिल इच्छा है कि वो अपने आप को स्थापित करें। और उनके बाद दूसरे आयरन मैन एक और है, अमित शाह हैं, तीसरे आयरन मैन के रूप में योगी हैं। ये 3 ऐसी पीढ़ी बैठी हुई है जो काफी काम कर सकती है। अपोजिशंस में भी 2-3 लोग हैं जिनकी कुंडली में अच्छा राजयोग जागृत हो रहा है। तो देखते हैं कि वहां से कोई प्राइम मिनिस्टर आगे चल के बनता है। लेकिन ये आगे जो कैलकुलेशन का विषय है, जिसको आगे कभी आके आपके चैनल में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा।